आज का जो टॉपिक है वह भूगोल से है और भारत के वन से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश से कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन है 23, 25, 33, 40%। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। राष्ट्रीय वन नीति जो है उसके अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, आवरण माने चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक है, तो ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1988 ईस्वी में। ठीक है, दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह बी ऑप्शन देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI जिसे कहते हैं नीरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही जवाब हो जाएगा नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र में है। अगला छठवां प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो छठवें का सही जवाब हो जाएगा KM मुंशी। ठीक है, अगला है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल पर फॉरेस्ट सर्वे जो होती है। ठीक है, अगला है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। वन साफ करने की प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो इसका सही जवाब है वन रोपण, मतलब रोपित करना और पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, भारत अगला प्रश्न है 10वां, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 8,02,088। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो 11वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह डी हो जाएगा 24.39%। अगला है 12वां प्रश्न, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। तो 12वें का जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 21.54%। अगला है 13वां प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। 13वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, वन। अगला है 14वां प्रश्न, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। 14वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है 15वां प्रश्न, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो है मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 16वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जान लेते हैं। अरुणाचल, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है।
ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, तो 3-4-1, 2-3-4-1, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। 17वां है क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें का ए ऑप्शन। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है 19वां प्रश्न, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ऑप्शन ए है संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो 19वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33%। ठीक है, अगला है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, असम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन मिजोरम। ठीक है, सर्वोच्च प्रतिशत मतलब प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अपना मध्य प्रदेश है। अगला है, वनों की सुरक्षा के स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। तो 21वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1952 में। अगला है, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 22वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1981 ईस्वी में। अगला है 23वां प्रश्न, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पूर्वी डेक्कन, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्वी डेक्कन। ठीक है, 24वां प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो कब किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गेस कर सकते हैं, 1986 ईस्वी में। अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। शाल, चीड़, यूकेलिप्टस, सागौन नीलगिरी पहाड़ियों में। तो कौन सा है इसका सही जवाब, तो 25वें का डी ऑप्शन सागौन। ठीक है, सागौन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता वह है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो 26वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो 27वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बंगाल में सुंदरवन। ठीक है, बंगाल में सुंदरवन। अगला है 28वां प्रश्न, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो 28वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। ठीक है, वन की प्रकृति और क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, तो जान लेते हैं 29वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सुमेलित कर दे रहे हैं। तो दूसरे का ए उष्ण कटिबंधीय सदाहरित शिलांग। ठीक है, और शिवालिक मानसून। ठीक है, और आपका 4 का सी हो जाएगा संतुलित नीलगिरी, और 3 का डी मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमेलित है। अगला है लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 30वां। तीसरे का जो हो जाएगा आपका, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन है मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छकारण, दंडकारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।